हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन पीआर प्ले। मैं हूं प्रतीक और आज के इस सेशन में हम बात करने जा रहे हैं कि हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कार को खरीदने से पहले। हम किस किस चीज़ पे गौर करें और क्या पॉइंट हमें सबसे पहले चुनना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं इस बारे में। देखिए, कई लोगों को मैंने कहते हुए सुना है कि सबसे पहले आपको अपनी नीड देखनी चाहिए। आपको नीड क्या है, उस हिसाब से आपको कार लेनी चाहिए। आपको स्टेटस क्या रखना है, इसके हिसाब से कार लेनी चाहिए। फिर आपको देखना चाहिए अपना बजट, क्या बजट है, उसके हिसाब से आपको अपनी कार को सेलेक्ट करना चाहिए। पर ये सरासर गलत है। सबसे पहले जो चीज़ है वो तो इस लिस्ट में है ही नहीं जो हमको देखना चाहिए। और फिर हमें बजट पहले देखना चाहिए हमेशा अपनी कार में। और उसके बाद हमें बजट के हिसाब से अपनी नीड देखनी चाहिए कि हमें इस नीड जो हमारी है इस बजट में पूरी हो रही है कि नहीं। अगर नहीं हो रही है तो हम क्या बजट बढ़ा सकते हैं अपना, या नहीं बढ़ा सकते तो हमें कुछ एडजस्ट करना पड़ता है उसी में। पर सबसे पहली जो नंबर वन चीज़ है वो इस लिस्ट में देखी ही नहीं जाती और कार खरीदने के बाद कई लोगों से ये सबसे बड़ी भूल हो जाती है। क्या है? देखिए, हाथी को खरीदना तो आसान है और उसे पालना मुश्किल है। खरीद तो कोई भी लेता है। तो सबसे पहले मेरा कहने का मतलब है कि सबसे पहले तो हमें पार्किंग स्पेस देखना चाहिए। क्या हमारे पास कार को पार्क करने के लिए स्पेस है? काफ़ी ज़्यादा लोगों को मैंने देखा है कि कार वो खरीद तो लेते हैं, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं वो लोग। और सिर्फ खुद ही नहीं, दूसरों को भी प्रॉब्लम में डालते हैं। तो ये हमेशा ध्यान रखें, प्लानिंग के साथ ही कार लें। ऐसा नहीं है कि आपने कार ले ली और उसके बाद आपको उसके बारे में कुछ नहीं सोचना है। ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है इसको लेने के बाद। फॉर एग्जांपल, मैं कहीं और दूर जाने की मुझे ज़रूरत ही नहीं है। मैं आपको दिखा देता हूँ अपनी कॉलोनी में ही। यहाँ आप देख रहे हैं इस कॉर्नर पे एक स्कॉर्पियो खड़ी रहती थी कुछ समय पहले, पर वो मुझे मजबूरन हटवानी पड़ी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी लोगों को उसकी वजह से। और फिर आपको मैं दिखाता हूँ ये गाड़ी। देखिए, यहाँ पे जो रहते हैं भाई साहब, उनने ली थी रेनो डस्टर, जो कि इनके गेट के अंदर टर्न होके पार्क नहीं हो सकती थी, अंदर नहीं जा सकती थी। और आप गली भी देख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा सकरी गली है, काफ़ी ज़्यादा पतली है। तो उसके बाद इनको डस्टर हटवानी पड़ी अपनी, और उसकी जगह ये फिर लेके आए आई ट्वेंटी भी इनके गेट में नहीं घुस रही थी, तो इनको गेट तोड़वा के फिर से बड़ा करना पड़ा। और यहाँ तक भी ठीक है। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ ये घर में आप देख रहे हैं कि गेट किस तरह से बाहर की तरफ निकला हुआ है। तो ये पहले नहीं था, और जो कॉलोनी वाले थोड़े कोऑपरेटिव निकले, इस वजह से ये इनको गेट इस तरह से बनाने दिया गया, नहीं तो वो नहीं हो पाता। इनके पास फोर्ड फीगो है, जो कि कल तक रोड पे ही खड़ी रहती थी, पर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने की वजह से इनने अंदर पार्क करने का सोचा। तो जब पार्क करने का सोचा तो पार्क अंदर हो ही नहीं सकती है वो, क्योंकि उनके पास जगह नहीं थी। तो उनको स्टेयर्स वगैरह जो थी अपने घर को थोड़ा फिर से रीडिज़ाइन करना पड़ा, तोड़वा के फिर से बनवाना पड़ा। तो अंदर तो आ गई, पर फिर भी इनने देखा कि ये ठीक से पार्क नहीं हो पा रही है, तो इनको गेट बाहर की तरफ निकाल के बनाना पड़ा अपना। और ये काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती हैं अगर आप सोच समझ के कार ना लें। तो देखा आपने, तो ऐसी गलती कभी ना करें। हमेशा आप ध्यान दें इस बातों का कि हमें प्लानिंग किस हिसाब से करनी है। उसके बाद आप अपना बजट देखें, ये मेरा बजट कितना है। फिर उसके बाद आप देखें अपनी नीड। आपको पेट्रोल गाड़ी चाहिए या डीजल गाड़ी चाहिए, आपको कितना चलना है, क्या रनिंग करनी है, आपको बूट स्पेस ज़्यादा चाहिए कि नहीं चाहिए, आपको लॉन्ग ड्राइव पे जाना है, जर्नी पे जाना है आपको, तो आपको बूट स्पेस ज़रूरी है होना। और कई लोगों को चाहिए कि नहीं मुझे 7 सीटर चाहिए कम बजट की, तो वो भी आपको बजट उस हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है। और साथ ही साथ आपको ये भी देखना होता है कि हाँ, इसका मेंटेनेंस कॉस्ट कितना रहेगा, वो मेरे बजट में है कि नहीं है। यहाँ इस लिस्ट में मैंने बजट इसलिए सेकंड नंबर पे रखा है क्योंकि काफ़ी लोग बजट डिसाइड करे बिना ही कार को सर्च करने निकल जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं आपको यही बता देता हूँ कि कई लोग बोलते हैं सर मैं ये कार लूँ या ये कार लूँ, और उसमें जो कार वो दो न कार का नाम लेते हैं, वो एक 10 लाख की रहती है, एक 6.5 लाख की रहती है। तो आप पहले बजट डिसाइड करते ही नहीं है। उसके बाद जब मैं उन्हें उसके बारे में बताता हूँ तो बोलते हैं अच्छा अच्छा सर, मेरा बजट तो इतना है ही नहीं, ये तो 10.5 लाख की है। तो पहले आप बजट डिसाइड कर लीजिए, उसके बाद देखिए कि वो कार आपके बजट में है कि नहीं, तभी आप उससे कंपेयर करिए, तभी आप उसके शोरूम तक जाइए। वरना आपका तो फ़ायदा ही नहीं होगा, ये तो नुकसान होगा, आप इधर उधर घूमते रहेंगे। तो पहले आप बजट डिसाइड करिए, उसके बाद अपनी नीड देखिए कि हाँ मुझे क्या नीड है, उस नीड में कैसी कार मुझे बेस्ट रहेगी उस रेंज में, तो आप
कभी भी फेल नहीं होंगे इस मामले में, और आप कार अपने लिए जो चुनेंगे वो आपके लिए बेस्ट रहेगी। तो आज का ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि सब इसके बारे में सोच पाएँ, वो सोच पाएँ कि हाँ हमें पार्किंग सबसे पहले देखनी चाहिए, ये उन्हें पता हो। और अगर उनके पास पार्किंग नहीं भी हो तो कोई सेकंड ऑप्शन उनके पास होना चाहिए। तो आज का ये वीडियो लाइक करने के बाद हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिए, ताकि आप ऐसे ही जुड़े रहें हमारे साथ। अगले टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।